आजा। ये पढ़ा दिए थे ना। चलो यही पढ़ाना था ना, अल्काइल हैलाइड। भाग गया, क्या पढ़ाना था? हाँ? चलो देखो, मेरा टॉपिक है अल्काइल हैलाइड। क्या है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कहते हैं किसको? हम काला है तो काले ना दिखेंगे। अरे शकल काला से क्या होना, ज्ञान पूरा लो ना। महिलाओं की सुंदरता उसके ज्ञान से होता, ना कि उसका शकल सूरत से। अल्काइल हैलाइड, सुनो, अल्काइल हैलाइड में कार्बन रहेगा और एक हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा। ठीक है, कार्बन रहेगा और क्या रहेगा? हाइड्रोजन ग्रुप में फ्लोरीन भी रह सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी रह जाए उसको अल्काइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो बता, यहाँ पर कार्बन है और ये हाइड्रोजन ग्रुप है, तो क्या इसको अल्काइल हैलाइड कहेंगे? अल्काइल हैलाइड पहचान करने का एक और तरीका है, जब sp3 कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए तब उसको बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा है, और 3 सिग्मा के लिए क्या होता है? sp3, sp3 से डायरेक्ट क्या जुड़ गया है? Cl। तो यहाँ पर हो गया क्या, इसको क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड। यहाँ भी देखो कार्बन है या नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, क्या डिग्री कार्बन है? देखो ये कार्बन है, कार्बन से 2 इधर भी R है और इधर भी R है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। जब एक कार्बन से 2 अलग अलग कार्बन जुड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। R का मतलब होता है बाबू अल्काइल ग्रुप, अल्काइल में मतलब होता है CH3 या फिर C2H5, या फिर इसी को ऐसे करके लिख सकते हैं CH3 CH2। तो कार्बन है या नहीं है? तो वो यही है, क्या डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री। ये क्या डिग्री है? तो 3 डिग्री। और ये क्या डिग्री है? 1 ही डिग्री है। और ये भी 1 डिग्री है। तो यहाँ पे जब कार्बन से डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जब sp3 कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड, या इसी को बोलते हैं हेलो अल्केन। तो ये पेज हम स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ
एक ही कार्बन है ना, बाकी सब जगह तो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, क्या बोली? नहीं, जैसे एक ही कार्बन सिंगल है तो 1 डिग्री है। ये जो है ये भी सिंगल है, लेकिन ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब दोनों तरफ से रहेगा तो 2 डिग्री होगा। ठीक है, किसका? हाँ, सबका होगा संकरण। अब दूसरा पॉइंट में है एलाइलिक हेलाइड। कौन सा एलाइलिक? इसको बोलते हैं एलाइलिक हेलाइड। क्या बोलते हैं? एलाइलिक हेलाइड। इसको कैसे याद रखना, एकदम बीबीआई ये सब। जब sp3 कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, जब sp3 कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर क्या हो? डबल बॉन्ड हो, तब उसे हम लोग एलाइलिक हेलाइड कहते हैं। एलाइलिक हेलाइड जैसे मान लीजिए कि यहां पर कार्बन है, ठीक है, और आगे भी क्या है? कार्बन। और यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है जी। और इसी sp3 कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ जाए? हाइड्रोजन ग्रुप। अब मान लो यहां पर हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, बोलो हाँ या ना? तो बताओ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, तो 4 सिग्मा के लिए क्या होता है? sp3। sp3 कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर क्या अवेलेबल हो? डबल बॉन्ड, तो उसे हम लोग पढ़ डालेंगे डायरेक्ट एलाइलिक। क्या पढ़ेंगे? तो इसका नाम पूरा होगा एलाइलिक क्लोराइड। इसका क्या नाम होगा? सॉरी, प्रोपाइलिक। एलाइलिक का मतलब क्या होता है? कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3, 3 कार्बन है ना, तो इसको बोलेंगे प्रोपाइलिक क्लोराइड। प्रोपाइलिक क्लोराइड। ठीक है जी, इस तरीके का नेमिंग हो जाएगा इसका। अब बताओ यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, तो बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन है या नहीं है? तो बताओ यहां से sp3 कार्बन है, बोलो। sp3 कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो क्या इसको एलाइलिक पढ़ेंगे? बोलो, तो इसको एलाइलिक पढ़ सकते हैं। अब बताओ क्या इसको एलाइलिक पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? ये कार्बन है तो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा के लिए क्या होता है? sp3। sp3 के बगल में कार्बन है और कार्बन कार्बन के बगल में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी एलाइलिक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ की अगर बात किया जाए तो यहाँ एक कार्बन है, ये सिग्मा बॉन्ड, ए बी सिग्मा बॉन्ड, ए बी सिग्मा बॉन्ड, ए बी सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग? माने sp3। sp3 से डायरेक्ट अगला वाला कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो सारा जो आपका फिगर है एलाइलिक का है। क्या है? एलाइलिक। एलाइलिक पहचान करने के लिए आ गया कि जब sp3 कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, क्या इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अब हम लोग जब भी नंबरिंग करेंगे तो यहीं से करेंगे, सॉरी डबल बॉन्ड के पास से। कहां से नंबरिंग करेंगे? तो यहां से करेंगे कि यहां से करें? कहां से करें? तो नीचे से करेंगे, ऊपर से नहीं होगा। अरे भाई, ऊपर से होगा तो आगे जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड ना आ जाएगा, मतलब। अब जैसे मान लो सपोज दैट यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा कर दिए, तो 6 नंबर पर ये साइड ब्रांच मिल रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? लेकिन यदि हम यहां से कर लेते हैं तो 1 2 3 पर ही साइड ब्रांच मिल रहा है और 1 पर डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, तो हम लोग इधर से नंबरिंग करते हुए ऐसे घूम जाएंगे। ठीक है जी। अब बाकी जैसे बनाते थे 3 मिथाइल 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सिन। ठीक है जी। अब ये पूछेगा कौन से ग्रुप का है, तो एलाइलिक है कि बेंजाइलिक है, तो बोलेंगे एलाइलिक। एलाइलिक क्यों है? क्योंकि sp3 कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन पर कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये बेंजाइलिक है, क्या है? हे, आराम से, हाथ लगाते कि पूरा हिलने शुरू कर देता है, दरवाजा खुलने भी टाइम ले लेता है। चलिए देखिएगा बेंजाइलिक कैसे पहचानेंगे, ठीक है? जब, कब बाबू? इसमें हाइलोजन एटम sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहता है तथा उसका अलग माने अगला कार्बन बेंजीन रिंग में उपस्थित होना चाहिए। अब देखो मान लो जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है जी, ये क्या है? बेंजीन रिंग है। अब बताओ यहां पर ये कार्बन है, क्या है? इसी कार्बन से कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया है तो निश्चित है बात है कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? CH2 बोल सकते हैं, बोलो, एकदम बोलेंगे। तो इतना पार्ट को बेंजाइलिक बोलते हैं, ठीक है? और इसको बोलेंगे हेलोजन, मतलब बेंजाइलिक हेलाइड। हेलोजन हेलाइड है ना? अरे हेलोजन को हेलाइड पढ़ेंगे, देखो ना बेंजाइलिक हेलाइड है ना। जब ये कॉमन नेम में लिखेंगे ना तो आइड शब्द लगता है, क्या लगता है? आइड शब्द। तो इतना को पढ़ेंगे बेंजाइलिक, क्या पढ़ेंगे? बेंजाइलिक। अब बताइए क्या sp3 कार्बन है? sp3 कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप है और इसके अगला वाला कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ल रहना चाहिए। देखो यही लिखा हुआ है कि इसमें हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन के साथ जुड़ा रहे तथा उसका अगला कार्बन, इसका अगला कार्बन किससे जुड़ा रहे? बेंजीन रिंग से जुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हेलाइड कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना जहां जहां फिगर यदि ऐसे दे देंगे, ठीक है, तो ये बेंजाइल भी पढ़ लेते हैं, इसको बेंजाइल भी कहते हैं साइड ब्रांच के रूप में, इसको साइड ब्रांच के रूप में बेंजाइल भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो OH रह गया, सपोज दैट, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? ये पूरे सिस्टम को बेंजाइल है, इसको अल्कोहल पढ़ जाएगा। क्लियर है? तो बेंजाइल अल्कोहल ऐसे इसको पढ़ सकते हैं। चलिए बात समझ में आए? बेंजाइलिक किसको कहते हैं? जब sp3 कार्बन के साथ डायरेक्ट क्या जुड़ जाए? क्या जुड़ जाए? हाइड्रोजन ग्रुप और sp3 कार्बन जो के अगला कार्बन जो है डायरेक्ट रिंग से जुड़ा रहे तभी उसको हम लोग बेंजाइलिक पढ़ेंगे, अन्यथा बेंजाइलिक नहीं पढ़ सकते हैं। इसी को बोलते हैं मोनो। मोनो का मतलब क्या गो आई? एगो मोनो हेलो एरिन, हेलो एरिन, हेलो अल्केन ओपन चेन की क्लोज चेन, एलिफैटिक एरोमेटिक, एलिफैटिक ना। अब बताओ क्या ये बेंजाइलिक है? क्या ये बेंजाइलिक है? क्या ये क्या ये बेंजाइलिक है? अरे बोलो रे, क्या ये बेंजाइलिक है? क्या ये बेंजाइलिक है? क्या ये बेंजाइलिक है? अब देखो ए बाबू, समझोगे, समझो समझो, इधर समझो। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट CH2 जुड़े, मेनली रूप से इसको बेंजाइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेंजाइल, ठीक है? क्या पढ़ा जाएगा इसको? बेंजाइल। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कार्बन जुड़ जाए और उसके साथ कोई भी R ग्रुप रहे, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल का मतलब कार्बन, अल्काइल का मतलब क्या होता है? कार्बन। तो यहां पर तो इसको कार्बन नहीं, यहां पर कार्बन नहीं है ना है, लेकिन ये sp3 है। क्या है? sp3।
तो sp3 के जस्ट बगल वाला कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बेंजाइलिक भी कंडीशन में पढ़ेंगे और इसको बेंजाइल भी पढ़ सकते हैं। इसका नाम पूरा पढ़ेंगे ना, तो इसका नाम देंगे बेंजाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? इसका नाम होगा, अब यहाँ ये कार्बन का एक है कि दो गो कि तीन गो, तो इधर वाला हो जाएगा साइड ब्रांच और ऊपर वाला होगा मेन ब्रांच। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो अलग अलग है, ये भी हालांकि sp3 कार्बन है, देख लो, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और नीचे 4 सिग्मा, 4 के लिए क्या होता है sp3। तो मेनली रूप से आपको पढ़ाना यह था कि बेंजाइलिक कैसे पहचानते हैं। तो बेंजाइलिक जो होता है sp3 कार्बन के साथ यदि कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहे और वो sp3 कार्बन का अगला कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ जाए, तभी हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, बेंजाइलिक। क्या बोलेंगे? तो ये सब का अभी यूज नहीं है। बेंजाइलिक आता है पहचान करने के लिए निम्नलिखित में कौन बेंजाइलिक है, कौन एलाइलिक है। तो एलाइलिक कैसे पहचानेंगे, बेंजाइलिक कैसे पहचानेंगे? एलाइलिक पहचान करने के लिए एक कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, इससे कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए, इसको बोलेंगे एलाइलिक। और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट CH2 ग्रुप जुड़ा रहे या अल्काइल ग्रुप या sp3 कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन ग्रुप, तो इसे हम लोग कहेंगे बेंजाइलिक। क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक। दोनों का यूज हम करवाएंगे भी। अब आता है विनाइलिक। कौन आता है? विनाइलिक। क्या आता रे? विनाइलिक। विनाइलिक कैसे जानेंगे ये समझोगे। जब sp2 कार्बन के साथ, किसके साथ? sp2 कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ जाए डबल बॉन्ड, जब sp2 कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ जाए डबल बॉन्ड और उसी के साथ जुड़ जाए कोई हाइड्रोजन ग्रुप, तब इसको पढ़ेंगे विनाइलिक। रियल में विनाइलिक होने के लिए कार्बन 2 ही चाहिए। कितने चाहिए? 2। ज्यादातर आपको 2 ही मिलेंगे कार्बन। ठीक है जी। लेकिन कभी कभी कार्बन इधर भी लगा देगा, इधर भी लगा देगा, इधर भी लगा देगा कार्बन, तब भी इसको बोलेंगे क्या? विनाइलिक। क्या पढ़ेंगे? विनाइलिक पहचान करने का तरीका देख लो। क्या है तरीका? कि sp2 कार्बन के साथ क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन ग्रुप, और उसी के साथ क्या रहे, डबल बॉन्ड, तभी हम कहेंगे क्या, या डायरेक्ट बोलेंगे जब sp2 कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहे तो उसे विनाइलिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? sp2 का मतलब डबल होता है कि ट्रिपल होता है? डबल ही हुआ। sp2 यहाँ हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन था या R था, तभी 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा है तभी तो sp2 पढ़े हैं ना। तो sp2 कार्बन के साथ डायरेक्ट और डायरेक्ट क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन ग्रुप, तो इसे पढ़ेंगे विनाइलिक। क्या पढ़ेंगे? विनाइलिक। बोलो बात समझ में आया? जब sp3 कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसे क्या पढ़ेंगे? एलाइलिक। क्या पढ़ेंगे? एलाइलिक। जब sp2 कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहे तो उसे क्या पढ़ते हैं? विनाइलिक। जब sp3 कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहे और उस कार्बन के साथ डायरेक्ट बेंजीन रिंग जुड़ जाए तो उसे हम लोग पढ़ेंगे बेंजाइलिक। 3 को पढ़ने के लिए बता दिए, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखिएगा जरूर। ठीक है, कॉपियों में, समझे? कॉपी में नहीं तो बुक है वहीं पर, आप जहां भी कॉपी जो है आप लोग फेयर जरूर बनाएं। ऐसा नहीं बुक के सहारे, बुक में आइए सरकार लिखेंगे, गलत बात पीट फाड़ देंगे, हम कहीं चेक कर सकते हैं। अब बताइए बाबू, सुनो प्यारे बच्चे, ये बताओ एलाइलिक है कि बेंजाइलिक है कि विनाइलिक है? एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, क्या है? पूछेगा निम्नलिखित में पहचान करो विनाइलिक ग्रुप कौन सा है? तब sp2 कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन ग्रुप, ये हो गया विनाइलिक। बताओ यहाँ पर sp2 कार्बन है या नहीं है? बोलो sp2 कार्बन है या नहीं है? क्या sp2 कार्बन है? क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये पाई बॉन्ड,
तो 3 सिग्मा sp2, sp2 के साथ क्या जुड़ गया है डायरेक्ट हेलोजन, तो ये भी विनाइलिक और ये भी विनाइलिक, तो विनाइलिक पहचान करने के लिए आ गया। आगे बढ़ते हैं। एराइल हेलाइड, आराम से हे। किस कौन वाला, पहले वाला तो छोड़ा, अभी वाला आ रहा ना, टेंशन कर ले। अब देखो एराइल हेलाइड, कौन हेलाइड, अभी 4 नाम है भाई, चारों नाम को बढ़िया से एकदम कंठा से याद रखना। एराइल हेलाइड 5 हो गया। कौन कौन फर्स्ट में कौन है, एलाइल हेलाइड। दूसरा सेकंड नेमिंग बताओ, बेंजाइल हेलाइड नहीं। अच्छा, पहला में क्या है, अल्काइल हेलाइड, दूसरा में एलाइल, तीसरा में और चौथा में विनाइल, और पांचवा में क्या है एराइल हेलाइड। कौन है, अब इसमें क्या है देखो, ए बाबू समझोगे, ये बेंजीन रिंग है, क्या है ये, सबसे पहले एराइल हेलाइड जो है रिंग में लगता है, किस में लगता है, ओपन चेन में नहीं लगेगा, ओपन चेन में ये रिंग में लगता है। तो याद रखना रिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या है कार्बन है। जब रिंग के sp2 कार्बन के साथ, जब रिंग के sp2 कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए तो उसे हम लोग एराइल हेलाइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, जब रिंग के sp2 कार्बन के साथ डायरेक्ट क्या जुड़ जाए हाइड्रोजन ग्रुप, तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे एराइल। क्या पढ़ेंगे एराइल। कौन सा ग्रुप है ये एराइल ग्रुप। अच्छा ये सब पूछेगा कौन सा ग्रुप में आता है तो क्या बोलेंगे, एराइल में आता है कि एलाइलिक में आता है कि बेंजाइलिक में आता है, किस में आता है एराइल हेलाइड में, किस में आता है। तो ये क्या एराइल हेलाइड के उदाहरण है, ये है। कैसे पहचान करेंगे, जब रिंग के sp2 कार्बन के साथ, जब रिंग के sp2 कार्बन के साथ क्या जुड़ जाए, ये रिंग है या नहीं है, यहाँ पर sp2 कार्बन है। जब रिंग के sp2 कार्बन के साथ क्या जुड़ जाए हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू एराइल हेलाइड। ठीक है जी, हाँ होगा। अब बताओ, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, नामाकरण, वो भी किसका हेलोजन का। याद रखना नामाकरण में 2 तरीके से पहचान करेंगे, जब IUPAC लिखेंगे और जब कॉमन लिखेंगे। IUPAC लिखने में हेलोजन ग्रुप को हेलो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हेलो, मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो। और जब कॉमन नेम लिखना है तो हेलोजन ग्रुप को हेलाइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हेलाइड। क्या पढ़ा जाएगा, जैसे फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड। क्लियर बात समझ में आया कि नहीं आया। फ्लोरीन से क्या है, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर R और Cl पढ़े हैं, अल्काइल हेलाइड पढ़े हैं। क्या पढ़ेंगे अल्काइल हेलाइड। ये कौन सा नाम लिखे, कॉमन नेम लिखे कि IUPAC। कैसे पहचान किए, आइड देख के हम लोग कॉमन नेम बता देंगे। बात समझ में आया। तो कॉमन और IUPAC में डिफरेंट पता चला।
कि आइड जब लगा रहे तो क्या पढ़ेंगे, कॉमन, और जब हेलो शब्द लगा रहे तो क्या पढ़ेंगे, IUPAC। क्लियर बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। जितना भी यहाँ पर IUPAC लिखा हुआ प्यारे बच्चे सब गलत है, सब गलत है, ठीक है, क्योंकि लिखा है राइट द IUPAC नेमिंग। जानते हैं ऑप्शन में क्वेश्चन बनाएगा क्या कि CS रे और CL का IUPAC नाम लिखे। पहला ऑप्शन में क्या देगा जानते हैं, मिथाइल क्लोराइड। बी ऑप्शन में देगा क्लोरो मीथेन। सी ऑप्शन क्लोरो मीथेन। डी में नन ऑफ दिस। तो आप लोग तो मुजवानी पढ़ते आइड सब लग गया, ही नहीं पता जगने रहता कि कॉमन एक बोलो है। पहले मारो मिथाइल क्लोराइड, सही है तो है, उसके जैसे, उसके जैसा सही है तो है सर, तो ये सही है तो है मतलब ये वाला मार दोगे, ये हो जाएगा गलत। आंसर कौन सही होगा, तो इसीलिए सबका IUPAC नेमिंग मतलब ये कॉमन नेम लिखा गया। क्या है, IUPAC आप लोग को अपने अपने कॉपियों में बना लेना, बन जाएगा। काहे लो, दोनों नाम लिख लोगे, क्या दिक्कत है, दोनों नाम जगह है ना जी। अब दोनों नाम यदि लिखा जाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग बुक में अपना दोनों नाम लिख लोगे। अच्छा इसका नाम क्या होगा IUPAC में बताओ तो, 1 2 3 4 होगा, 2 ब्रोमो और ब्यूटेन। इसका है देखो 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो और प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से नेमिंग इसका हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गया। अब बताइएगा, ये भी जितना भी अभी चल रहा है सब IUPAC लिख के कॉमन दे दिया है। इस खैर कोई बात नहीं, कॉमन उमन अभी बाद में। आपको पता होना चाहिए, यदि कॉमन अगर पूछना है तो हम बता देते हैं। हम आपको पढ़ाए थे, हम आपको क्या पढ़ाए थे कि जब CH पर 2 CH3 चमके, 2 CH3 चमके तो आइसो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आइसो। क्या पढ़ेंगे, अब बताओ यहाँ पर CH2 है और ये Cl है। अब कार्बन 5 गो है कि 4 गो है, 4 गो है, 5 गो रहता तो नहीं पढ़ते। जब CH पर 2 CH3 चमक जाए तो आइसो पढ़ेंगे, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल पढ़ेंगे, ठीक है, ब्यूटाइल, और ये Cl है तो क्लोराइड। तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड ये नाम हो गया। ये नाम कैसा नाम है, कॉमन नेम। अब बताओगे, अब आइसो कब पढ़ा जाता है, जब CH पर कितना CH3, 2 CH3 चमक जाए, क्या पढ़ेंगे, आइसो। ए बाबू ध्यान से, ध्यान से। नियो कब पढ़ते हैं, जब एक कार्बन पर कम से कम 3 गो CH3 ग्रुप रहना चाहिए। जब एक कार्बन से डायरेक्ट 3 गो CH3 ग्रुप जुड़ जाए तो उस कंडीशन में नियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो नियो। अब कार्बन टोटल 5 गो है कि 4 गो, 5 गो ना, 1 2 3 4 5, तो नियो, पेंटाइल और क्लोराइड। क्लियर बात समझ में आया। इसका IUPAC नेमिंग तो सब बना लोगे, बन जाएगा ना। अब बताओ, अब बताओ, ये कार्बन है, ए लड़के, क्या इसमें नियो लगाएंगे, क्या इसमें नियो लगेगा, नियो, नियो होने के लिए कार्बन 5,
आए कार्बन पर 3 गो CH3 होना चाहिए। क्या दोनों क्राइटेरिया फुलफिल है? एक वो तो है, लेकिन दूसरा 5 गो कार्बन है नहीं है, तो इसलिए नियॉन नहीं लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा? टर। क्या लगेगा? एक कार्बन पर जब 3 गो CH3 जुड़ जाए तो क्या डिग्री कार्बन है? तो इसलिए टर। ठीक है। और टोटल क्या कार्बन? 4। तब ब्यूटाइल, आइए ब्रोमाइड, टर ब्यूटाइल। अब ये आता है, ए बाबू, भी ये गलत है, मीनिंग भी से होता है, VINYL, विनाइल। ठीक है। बताओ, अभी जस्ट बताए, जब sp2 कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप जुड़े और उसके बगल वाले माने उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड रहे, तो इसको पढ़ेंगे विनाइल और इसको पढ़ेंगे क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? विनाइल। अब इसको क्या पढ़ते हैं बताओ? अब बताइएगा, sp3 कार्बन से डायरेक्ट ब्रोमीन जुड़ गया ना, sp3 कार्बन से डायरेक्ट Br जुड़ गया और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इसको पढ़ेंगे एलाइलिक, एलाइल ना, एलाइल ब्रोमाइड। क्या पढ़ा जाएगा? एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है। ये सब कैसा नाम चल रहा है बाबा? कॉमन नेम। ये भी क्या है? ये भी क्या है? लेकिन IUPAC अपने से बनाना भाई साहब। इसमें IUPAC कैसे बनेगा? 1 2 3, 3 ब्रोमो और प्रोप 1 ENE। ठीक है। 3 ब्रोमो 3 पर ना, तो 3 वहां से कैसे? डबल बॉन्ड बड़ा है कि Br बड़ा है? टाइम हो गया। बना के ले आएंगे। ए बच्चे, ए सुना, किताब हो? बुक है तुम लोग के पास? ए अभी हम 4-5 बात बताए हैं, खरीद कर रोक रहा, खड़ा हो, यू स्टैंड अप। बताओ हमें पांचों का नाम बताओ तुम। कहे कौन बताएगा पांचों का नाम? पहला नंबर है तो अल्काइल हेलाइड। दूसरा है क्या? एलाइलिक हेलाइड। तीसरा क्या है? बेंजाइलिक विनाइलिक विनाइलिक हेलाइड। ठीक है। एराइल हेलाइड। और पढ़ा है? ये पांचे गुना है। बोलो, और सब में हेलाइड शब्द लगा है कि नहीं है? तो हेलाइड का मतलब कॉमन क्या है? पैसे कॉमन। तो कौन सी नहीं समझ में? तो नहीं तो लेना ना पड़ता है। नहीं, भले तू फेल हो जाओ चल तो। नो, नो टेलीग्राम। क्या? रिकॉर्डेड
हाँ इसका लिखेंगे कलोरो। अच्छा CH2 है तो उसका टॉनिक से लिख सकते हैं। CH3 रहेगा तब। ए समझ में आया? होमवर्क आप लोग का ये रहेगा, इन सभी जितना भी कॉमन नेम लिखा हुआ है सबका यूपीएससी लिख के आइएगा। अब ये देखो ऐसी है, भेजना नहीं है, लिखना, किताब लो, फोटो कॉपी कराओ, जीरोक्स करो, उससे करा लो। ये है ना, इन सभी का कॉमन नेम नहीं आईयूपीएससी बनाना है। सिर्फ और सिर्फ जिसमें नहीं नाम लिखा हुआ है ना कॉमन, तो उसका कॉमन नेम बनेगा ही नहीं, क्योंकि सबका कॉमन नेम नहीं होता है, समझे? तो इस सब का आईयूपीएससी लिखना है आपको। हाँ, सबका आईयूपीएससी बनाना है। एक क्या दिन, अभी पूरे दिन मिलेगा। कहाँ तक ही बता हम दिखा रहे हैं ना आपको, दिखा रहे हैं कहाँ तक बना के। पेज नंबर लाइए बुक्स। पेज नंबर आपको बनाना है 5 और पेज नंबर 6 टेढ़ तक। ये भी बनाना है, नहीं ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। यहाँ तक तो लिखा हुआ है, यहाँ तक बना के लाना, ये 5 तक। उधर भी बनाना है, ठीक है? दो मिनट का ब्रेक है, आप लोग जो भी करना है कीजिए। 2 मिनट का ब्रेक है, आपको जो भी करना है कर ले।